अगर आपके मन में भी सुसाइड के थॉट आते हैं या मरने का मन करता है, आपका मन भी सुसाइड करने का कर रहा है या आपको सुसाइड के बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में अभी मैं क्या करूं। और ख़ास करके ये तब होता है आप एक रिलेशनशिप में होते हो, ठीक है, जब आपका करियर पीक में होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लोग ना सुसाइड करने का सोचते हैं। अगर आपके मन में भी सुसाइड करने का थॉट्स आ रहे हैं तो बस मुझे अपना 10 मिनट देना, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जान बच जाए, ठीक है। तो जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा लाइक करो, फॉलो करो, मन होगा करना, ठीक है, पर मेन चीज़ है कि यार बहुत से लोग ना 99% जो अभी केसेस हो रहे हैं लड़कियों के चक्कर में लड़के सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। के मन में भी अगर सुसाइड के ख्याल आते हैं तो मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, एक कॉपी ले लेना और उसमें लिखना शुरू कर देना। आप सुसाइड क्यों करना चाहते हो, उसमें यह भी लिखना वजह क्या है, प्यार है, करियर है, या कुछ भी है, या फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, या फैमिली है, या करियर है, या प्यार है, ठीक है, ठीक है, इनमें से जो भी निकल के आता है। और मोस्टली अगर आपका रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है, और एक एक करके इसमें बात करेंगे, पहले करते हैं हम रिलेशनशिप के बारे में बात। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है या वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है और आप ये सोच रहे हो मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, शायद इसको एहसास हो जाएगा, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो जो आप ऐसा सोच रहे हो। आपके मरने से, आपके होने से, ना होने से उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक दिन याद करेगा, 2 दिन याद करेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का वो आपकी फैमिली में पड़ेगा, आपकी माँ में पड़ेगा, आपके पापा में पड़ेगा, आपके भाई में पड़ेगा, आपकी बहन में पड़ेगा, ठीक है। अभी ना किसी के बारे में मत सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, ठीक है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना और लिखना है एक डायरी में। यार इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है, चाहे आपके एज 18 है, चाहे आपकी एज 12 है, जितने साल के भी हो, ठीक है, जितने सालों से आपको पाल पोस के बड़ा करा है, ठीक है, आपका ध्यान रखा है, आपको ये दिन दिखाने के लिए नहीं कि आप चाप जाओ सुसाइड कर लो। और आपको पता है आपके एक सुसाइड से उनको कितना ज़्यादा हर्ट होगा कि आप तो चले जाओगे दुनिया छोड़ के, मगर आपकी फैमिली में क्या बीतेगी। उनको लोग हमेशा टोट मारेंगे कि एक लड़की के चक्कर में तेरे बेटे ने सुसाइड कर दिया, ठीक है। और वो जो आपके पेरेंट्स होंगे ना वो जिंदा तो रहेंगे पर जीते जी मर जाएंगे अंदर से। तुम अपने आप तो मरोगे पर तुम अपनी पूरी फैमिली को लेके जाओगे साथ में। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी इस गलती के चक्कर में जिसके चक्कर में तुम ये चीज़ें कर रहे हो ना उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो तुम्हारी फैमिली को। समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप रह ही नहीं पा रहे हो उसके बिना। तो आपको 21 डेज करना है डीप ब्रीदिंग, जिसे कि बोला जाता है मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट रोज करना है, ठीक है। क्या होगा, ये आपका जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं ये कम करेगा। मगर इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करनी है, और आपको एक चीज़ खुद से ऐड ऑन करनी है, एक लिखना है एक पेज में, ठीक है। एक पेज में लिखना है कि यार मैं उस इंसान के लिए क्यों मरूं। अरे यार वो किसी और के पास चली गई, किसी और से शादी कर ली है, मैं अपनी लाइफ ऐसे क्यों ख़राब करूं। अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो मैं भी उसके बिना रह सकता हूँ, ठीक है। अगर वो मेरे बिना खुश रह सकती है तो मैं भी उसके बिना खुश रह सकता हूँ, ठीक है। मेरी खुशियाँ, जो मैंने अपनी खुशियों की चाबी कल तक उसको थमा रखी थी ना, अब मेरी खुशियों की चाबी मेरे पास है। उसको ये एहसास करके दिखाऊंगी उसने क्या इंसान खो दिया। अब उसको एहसास कैसे दिलाना है, अब उसको एहसास भी आप बहुत इजी तरीके से दिला सकते हो जब आप ये सब भुलाकर अपनी एक नई शुरुआत करोगे। और आप लोगों को लगेगा सर ये आसान नहीं होता है, जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। पता चल रहा है आप लोगों को, तभी बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, पहला आपका काम यही है डीप ब्रीदिंग एज अ मेडिटेशन जो मैंने बताया। दूसरा काम आपको अपनी हेल्थ में करना है, अच्छा खाना है, अच्छे विचार धारण करना है, अच्छा सुनना है और अच्छा बोलना है। और इसके साथ साथ जिम जाना है, जिम जाओ, योगा जाओ, जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना। 21 डेज जो मैं कह रहा हूँ बस वो मान लो, बस मेरी बात। इतना करने से ही आपको इतना आराम मिलेगा, इतना रिलैक्स फील मिलेगा ना, करके देखना जो भी मैंने बताया। और पूरे दिन में खाली नहीं रहना है, पूरे दिन में 1 सेकंड भी खाली नहीं रहना। और हो सके तो अच्छे मित्र हैं तो उनसे डिस्कस करना है, करियर से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड वाला टॉपिक होना चाहिए। उसको वो फर्जी लोगों के बारे में कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपको छोड़ के चला गया, दिल दुखा के चला गया, उनके बारे में कोई टॉपिक नहीं छेड़ना है, ठीक है। अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड आपके सवाल होने चाहिए
सिंपल सी बात है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो नेगेटिव फैलाते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। उनके थॉट्स पॉजिटिव हो, उनके साथ रहना है। पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बिठानी है और खुद को भी पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव रखने के लिए भी बहुत इजी बताता हूँ कि आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। एक डायरी लेना और उसमें लिखना, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो आपको अपने डायरी में लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मैं मर जाता हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बिना, तो उसके नीचे एक हेडलाइन डालना कि यार क्यों मरूं मैं, वो तो अपना जी रही है, वो तो अपना खा रही है, अच्छे से मजे कर रही है, मैं अपनी लाइफ ऐसे को खराब करूं। अरे मैं बेस्ट हूं यार, मैं खुद के लिए बेस्ट हूं, मैं नहीं मरने वाला। अरे छोड़ना, गई है तो गई है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। मैं तो अपने रिश्ते में ईमानदार था, मैं क्यों मरूं, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरे सपने हैं, मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये लिखना है। जब आप लिखोगे ना, आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा। जब आप ये बातें अपने साथ डिस्कस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, जो आपका जो बिलीव कल तक अपने आप से उड़ जाता है ना, वो यकीन में बदल देता है कि यार तुम जैसे भी हो, तुम खुद के लिए बेस्ट हो, तुम खुद के लिए परफेक्ट हो, ठीक है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, पर ऐसा नहीं कि हर कमियां आपके अंदर ही है, ऐसा नहीं होता। हर किसी के अंदर होती है कुछ ना कुछ कमियां, उसको भूल जाओ, अपनी एक नई शुरुआत करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे मैंने बताया, जिम वगैरह करोगे, अपना सुबह मेडिटेशन करोगे और इसके साथ साथ थोड़ा ट्रैवल करोगे, ठीक है। कहीं भी निकल जाओ घूमने के लिए। यार मरने के लिए तो तुमने 1 सेकंड में सोच लिया मैं मर जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ। जब आप टाइम स्पेंड करोगे ना, और जब आपको चीज़ें समझ आएगी, तब आपका मरने का मन नहीं करेगा, तब आपकी जीने की इच्छा करेगी। जब आप 4 दीवारी में, जब घर से बाहर निकलोगे ना, बाहर की दुनिया देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। जिनके हाथ पैर नहीं है वो तब भी जीना चाहते हैं, वो तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास हाथ पैर नाक कान मुंह सब है और तुम इस चीज़ का फायदा ही नहीं उठा रहे, ठीक है। अरे छोड़ के गया है ना, दिल तोड़ के तो गया है, तुम्हारा हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिया, वो तो तुम्हारे पास है, सही सलामत है। अपने करियर में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो। अब वहाँ नहीं भागना, अब अपने करियर के पीछे भागना है। इतना कर देना, और जिस दिन आप करियर में आगे बढ़ जाओगे ना, उस दिन तुम उसके गाल में एक जोर का चांटा मार चुके होंगे कामयाबी का। और मुझे भरोसा है कि तुम एक दिन कामयाब हो सकते हो, बस तुम्हें खुद पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया रिलेशनशिप, दूसरा मैंने बताया फैमिली प्रॉब्लम। अगर फैमिली प्रॉब्लम भी है, तब भी आपको जो भी मैंने ये चीज़ें बताई, उसमें भी यही चीज़ें ऐड ऑन करनी है, ठीक है। अगर करियर प्रॉब्लम है, उसमें भी यही चीज़ें ऐड ऑन करो। सबका रामबाण एक ही है कि अब मैं जीना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक परिवार है, ठीक है। अगर तुम किसी भी चीज़ में फेल हो रहे हो, तो ये मत समझना कि यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है। जो हर बार जो सबसे ज़्यादा फेल होता है ना, वो कुछ ना कुछ नया सीखता है जब वो फेल होता है, ठीक है। तो अपने आप को कभी फेलियर मत समझना, अपने आप को लूजर मत समझना। तुम विनर हो, विनर, ठीक है। और तुम सबसे परफेक्ट हो। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें किसी के सामने भीख नहीं मांगनी प्यार की, ठीक है। और वो भी ऐसे फर्जी लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के पिछवाड़े में लात मारनी है और अपनी एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। अब मरना नहीं है, अब जीना है, क्योंकि आपकी एक फैमिली है, आपके सपने हैं, आपके अपने हैं। इन सब के बारे में सोचना है, और आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन में नंबर है, वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर देना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले बता दूं, कॉल के लगते हैं चार्ज, ठीक है। लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताना, अगर आपने ये चीजें सही तरीके से कर दी, मरने की इच्छा टोटली खत्म हो जाएगी, तब आपकी जीने की इच्छा करेगी, ठीक है। काम पे फोकस करो, ठीक है। अपने करियर में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो। उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना जो तुम्हारा होना नहीं चाहते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आई होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।